हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ अरोड़ा। आई वेलकम यू ऑल टू डिजिटल डिफेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स का एवरेज स्पीड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन के कितने टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और कैसे सिंपली वो क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1। ठीक है, मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं रफ में, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है कि बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1, मतलब टोटल डिस्टेंस अगर ये है a से b तक, तो इसमें हाफ डिस्टेंस मैंने v1 स्पीड से कवर करा बॉडी ने, ठीक है, और हाफ डिस्टेंस किस स्पीड से कवर करा, एंड रेस्ट डिस्टेंस विद स्पीड v2। तो रेस्ट डिस्टेंस उसने v2 स्पीड से कवर करा है। डन, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन में कह रहा था। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एक मेरे पास माइंड में फॉर्मूला है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, तो इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन देखो कैसे होगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दे रखा हो कि कुछ पोर्शन डिस्टेंस हमने इस स्पीड से कवर करा, कुछ पोर्शन इस स्पीड से कवर करा, तो अगर क्वेश्चन में हाफ हाफ डिस्टेंस ले रखा है तो इसका ट्रिक ये है कि अपना प्रॉब्लम, अपना मतलब सॉल्यूशन का लेंदी ना करने के लिए आप अगर वो डिस्टेंस हाफ हाफ दे रखे हैं तो उसको s/2 कभी मत मानो। ये s/2 सही है क्योंकि टोटल डिस्टेंस का हाफ हाफ हो गया, लेकिन इससे हमारा एक 1/2 क्वेश्चन में हमें लेके चलना पड़ेगा सॉल्यूशन में, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि हाफ और हाफ दोनों इक्वल क्वांटिटीज हैं, इसीलिए हमने दोनों को s ही एज्यूम करना है, जिससे टोटल डिस्टेंस हमने क्या एज्यूम कर लिया, 2s, और 2s का हाफ ऑफ पोर्शन क्या हो गया, s और s, तो हमारे पास वो 1/2 वाला पोर्शन चले गया। अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है, अगर मतलब दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। अब देखो, अगर मैं टोटल डिस्टेंस पूछूं आपसे फॉर्मूले के हिसाब से, तो टोटल डिस्टेंस आप बताओगे s प्लस s, दैट इज 2s, ठीक है। टोटल स्पीड कितनी होगी, टोटल स्पीड v1 प्लस v2 है, लेकिन टोटल टाइम कितना होगा, उसके लिए हमें इंडिविजुअल डिस्टेंस का टाइम निकालना पड़ेगा। सपोज यहां से यहां तक टाइम लगा t1 और यहां से यहां तक टाइम लगेगा t2। टाइम का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं, टाइम की वैल्यू आ जाएगी वहां से। देखो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 की वैल्यू कितनी होगी, s अपॉन v1। ऐसे t2 की वैल्यू कितनी होगी, s अपॉन v2। ये टाइम डिफरेंट क्यों है, बिकॉज डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड इज डिफरेंट, सो टाइम विल बी डिफरेंट, ठीक है। देखो, ये दोनों वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। इसे सॉल्व करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में s कैंसिल हो गया कॉमन लेकर, तो ये कितना हो गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है, इसे नोट कीजिए। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसे रीड करते हैं। अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस विद स्पीड v1। तो एक बॉडी है, उसने पॉइंट A से पॉइंट B तक एक डिस्टेंस कवर करा, किस स्पीड से, v1 स्पीड से। ओके, आगे देखो, एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद स्पीड v2। और वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाता है किस स्पीड के साथ, v2 स्पीड के साथ। तो हमने वो भी मेंशन कर दिया कि v2 स्पीड के साथ वो रिटर्न हो जाता है। अब वो क्या पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है किसका, ये एवरेज स्पीड का। तो हमें फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो, यहां पर पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर करा है, तो मैं उस डिस्टेंस को A से B तक के डिस्टेंस को मैं s एज्यूम कर लेता हूं। ये पूरा डिस्टेंस कितना मान लिया, s, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो, जाने का डिस्टेंस s, वापस आने का डिस्टेंस भी कितना ही होगा, सेम ही होगा, s ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास s प्लस s मतलब 2s बन गया। कितना बन गया, 2s। टोटल टाइम देखना पड़ेगा हमें। अगर मैं फॉरवर्ड मोशन का टाइम को t1 एज्यूम कर लूं और बैकवर्ड मोशन के टाइम को t2 एज्यूम कर लूं, तो t1 और t2 की वैल्यू कितनी होंगी। देखो, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 क्या होगा, s अपॉन v1, t2 क्या होगा, s अपॉन v2। क्या ये वैल्यू पुट कर दें टोटल टाइम में,
कितना हो गया s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। हमने पिछला क्वेश्चन यही तो सॉल्व करा था, मतलब जो हाफ वाला क्वेश्चन था जिसमें हाफ डिस्टेंस को मेजर करके आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड निकालनी है, सेम क्वेश्चन ही है ये, क्योंकि डिस्टेंस की जो वैल्यू है s वो हमने सेम मान रखी है। दैट्स वाई इसका भी आंसर क्या आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है, दोनों के आंसर इसमें सेम आते हैं। ठीक है, ये आंसर आपको याद भी होने चाहिए, जिससे कभी क्वेश्चन आता है तो वहां सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है, अब इसे नोट कीजिए, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करो, रीड करो। अ बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन विद जीरो वेलोसिटी, मतलब एक बॉडी है उसने जीरो वेलोसिटी से मोशन को स्टार्ट करा है, दैट मींस उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो हो गया। तो हमारे पास u का वैल्यू आ गया इनिशियल वेलोसिटी का जीरो। ओके, अब आगे देखो, एंड इट्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5 सेकेंड। हमें 5 सेकेंड पर जो डिस्टेंस उसने कवर करा है वो निकालना है। ठीक है, अब देखो अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, टाइम भी हमें गिवन है। यहां सुनना, हमें टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अगर ये सब चीजें गिवन होती हैं तो हमारे दिमाग में एक इक्वेशन आता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो यहाँ पर डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होगा, निकाल लेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन होनी चाहिए, वो हमें गिवन है 0। देखो, और एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है और टाइम भी हमें गिवन है। लेकिन इस इक्वेशन को अप्लाई अगर हम करेंगे तो सॉल्यूशन गलत आएगा, आंसर गलत आएगा। कैसे? क्योंकि इन इक्वेशंस की, जैसे ये वाली इक्वेशन है, एक इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, ये जितनी भी इक्वेशन में टाइम आ रहा है उसमें जो टाइम है वो स्टार्टिंग से टाइम है, मतलब जर्नी जहां से शुरू होती है, सपोज जर्नी यहां से शुरू हुई है तो यहां से जितना भी टाइम लो, सपोज जर्नी मान लो पूरा ये इसका पाथ था 10 सेकेंड्स का, तो आपको शुरुआत के 4 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, तो आप t की जगह 4 रखो, आंसर सही आएगा। शुरुआत के 5 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, आप t की जगह 5 रखो, आंसर आएगा। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, कवर्ड बाय इट इन दी 5th सेकेंड, मतलब जर्नी इसकी पूरा जर्नी ट्रैवल हो रहा है। सपोज यहां पर 4 सेकेंड्स हो गए हैं और यहां पर 5वां सेकेंड स्टार्ट हो गया है, तो इस 5वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बॉडी, हमें वो निकालना है। हमें स्टार्टिंग से 5 सेकेंड का डिस्टेंस यहां पर नहीं पूछा है, क्या पूछा है, केवल 5th सेकेंड का। इसे बोलते हैं nth सेकेंड। nth सेकेंड कौन सा पूछा है, यहाँ पे 5th सेकेंड का डिस्टेंस हमसे पूछा है। ठीक है, ओके। इन क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है जो कि है nth सेकेंड का डिस्टेंस। वो क्या है, Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में टर्म समझ लेते हैं। ये u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, व्हाट इज n, n इज द टोटल टाइम। ये n क्या है, जर्नी का टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में 5th सेकेंड का डिस्टेंस पूछा है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जर्नी 5th सेकेंड पर ही खत्म हो गई है, मतलब जो टोटल टाइम था वो केवल 5 सेकेंड्स तक ही था। 6 सेकेंड जैसे ही स्टार्ट हुआ जर्नी खत्म। ठीक है, तो जर्नी क्या है, टोटल 5 सेकेंड्स की जर्नी है, हमें वो 5वें सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है। तो 5वें सेकेंड का डिस्टेंस इस फॉर्मूले से कैसे निकलेगा देखते हैं। ठीक है, हमें u कितना दे रखा है, 0 प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पर हमने 3 पुट करा, 2 इंटू टोटल टाइम क्या एज्यूम कर लिया हमने, क्योंकि 5 सेकेंड 5th सेकेंड का पूछ रहे हैं, तो हमने जर्नी को 5 सेकेंड्स तक ही मान लिया, तो हमारे लिए वो 5th सेकेंड कौन सा सेकेंड होगा, लास्ट सेकेंड। 5th सेकेंड कौन सा सेकेंड होगा, लास्ट सेकेंड। और ये जो फॉर्मूला है ये लास्ट सेकेंड के ही डिस्टेंस का फॉर्मूला है। लेकिन एक और बता रहे बात, वो सुनो, कि सपोज जर्नी तो 5 सेकेंड की थी, लेकिन आपसे पूछता है 3rd सेकेंड का डिस्टेंस निकालो, तब आप खुद एज्यूम करोगे कि 3rd सेकेंड तक ही जर्नी खत्म हो गई, क्योंकि वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे, इनिशियल वेलोसिटी अब भी 0 है,
आगे बढ़ जाएगा तब भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। देयरफॉर हम ये मान सकते हैं कि जर्नी 3 सेकंड में खत्म हो गई, तब हमारे लिए वो थर्ड सेकंड कौन सा सेकंड होगा, लास्ट सेकंड, और हम फिर ये फॉर्मूला लगाकर थर्ड सेकंड का डिस्टेंस निकाल ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 n की जगह क्या रखा, 5 रखा, क्योंकि 5th सेकंड का निकालना है। तो ये कितना हो गया, 3/2 मल्टीप्लाई 5 to the 10 - 1 दैट इज 9, 9 3 जा 27/2 दैट इज 2 1 जा 2, 13.5 मीटर, 13.5 मीटर ये डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो ये कौन सा डिस्टेंस आया कि इसने 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, ये वो डिस्टेंस आया। ठीक है, इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।